LT और E, लीगल, टेक्निकल और एथिक्स। वैसे ही अब तक हम जो सीखते आए हैं उसमें आपने लीगल समझा होगा कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लीगल क्यों है और हमारी बायोड्रम लीगल क्यों है। मैं आपका दोबारा से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, एक बार आपको दोबारा से रिव्यू करना चाहूंगा कि अब तक हमने क्या सीख लिया। तो हमने 0 to 9 में हमने सीखा कि हम सबके पास एक मजबूत वजह है कि हम यहाँ हेल्थ के लिए आए हैं, हम यहाँ मान सम्मान के लिए आए हैं, हम यहाँ रेगुलर इनकम के लिए आए हैं, या हम यहाँ पर एक बड़ी ऑटोमेटिक टीम बनाने के लिए आए हैं, या फिर हमने पुराने जीवन में बहुत कुछ नहीं पाया उसे रिकवर करने के लिए आए हैं, हम यहाँ कर्ज मुक्ति के लिए आए हैं, यहाँ पर हम हैप्पी लाइफ के लिए आए हैं। व्हाटएवर, आपके पास कोई ना कोई एक मजबूत वजह है जिस वजह के लिए आपको हमने यहाँ सिस्टम शुरू करवाया था। दूसरा, फिर हमने देखा था कि मेरे पास एक मजबूत वजह है, लेकिन क्या ये कंपनी वो इतनी पावरफुल कंपनी है जो मुझे इस काम को यहाँ पर करने के लिए वो सिस्टम दे रही है? क्या ये इतनी मजबूत है कि मेरी वजह को ये पूरी करवा सके? क्या ये प्लेटफॉर्म वो है जो मुझे 3 घंटे में जयपुर से दिल्ली पहुंचा सकता है? क्या इस ट्रेन में बैठूंगा तो क्या मुझे ये बिन नॉन स्टॉप जिस गंतव्य पे मैं पहुंचना चाहता हूँ वहां पहुंचा देगी? क्या इसका ट्रैक और ट्रेन इंजन दोनों पावरफुल है? क्या इसका सिस्टम मजबूत है? हमने वो सारी बातें जानी थी, और यहाँ इबाइड्रम को आपको आप सब लोगों ने बड़ी जोरों शोरों से यस किया था कि यस, हमें लगता है कि कंपनी पावरफुल है, हमें लगता है कि यहाँ पर हम हमारे सपने पूरे, हमारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, हमें लगता है कि हमने जहाँ जिस कंपनी का चुनाव किया वो इंडिया की एक यूनिक कंपनी है और तेजी से ग्रो कर रही है। फिर हमने देखा था कि हमारे पास मजबूत वजह है, मजबूत कंपनी है, लेकिन अगर हमारे पास हमारे खुद के अंदर लीडर नहीं है, कौन होगा तो हम इस कंपनी के प्लेटफॉर्म पे हमारी जरूरतें और सपने पूरे कर पाएंगे? तो उसके लिए मैंने एक फ्रेमवर्क दिया था जिसका नाम था LEADERS, और सभी लोगों ने देखा था, सभी लोगों ने अपने आप को स्केल किया था, सभी लोगों ने अपने आप को रेट किया था कि मैं मेरी लाइफ में किधर रुका हुआ हूँ। तो दैट इज LEADRS, और वहां से आप लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को, लोग अपने आप में रूपांतरण कर रहे हैं, लोग अपने आप को यहाँ सीखने के लिए रोज लेकर आ रहे हैं और अपने अंदर L स्किल बढ़ा रहे हैं, लोग अपने अंदर E स्किल बढ़ा रहे हैं, A स्किल बढ़ा रहे हैं, D स्किल बढ़ा रहे हैं, R स्किल बढ़ा रहे हैं और S स्किल बढ़ा रहे हैं। कंटिन्यू लोग अपने आप को अलग अलग स्किल में लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। देन फिर हमने देखा था कि आपके अंदर लीडर भी है, आपके अंदर मजबूत वजह भी है, हमारे पास एक अच्छी कंपनी भी है, तो भी फिर भी लोग सफल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि लोगों के पास टारगेट, ट्रेनिंग एंड सेलिब्रेशन का अगर कोई प्लान ना होगा तो लोग इसमें ग्रो नहीं करेंगे। तो सो दैट हमने टारगेट क्या होने चाहिए, ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए और सेलिब्रेशन कैसे होने चाहिए, उसके बारे में हमने पूरा का पूरा फ्रेमवर्क दिया था, और हमने इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको दी थी वहां से, जहां से हम लोग क्या करने वाले हैं उसका हमने इंट्रो दिया। फिर हमने आगे बढ़े और अगले दिन हमने देखा था कि आपके पास ट्रेनिंग भी है, टारगेट भी है, सेलिब्रेशन भी है, मजबूत कंपनी भी है, सिस्टम भी है, लीडर भी हो, फिर भी क्या ऐसा हमारे लिए रिक्वायर्ड है जो हमें सफल होने के लिए चाहिए? तो वो थे आपके अंदरूनी और बाहरी बदलाव, कि अगर हमने अपने अंदरूनी बदलाव क्या करने हैं हमको और बाहरी बदलाव क्या करने हैं। अगर हमने अंदरूनी और बाहरी बदलाव नहीं किए तो इस इंडस्ट्री के साथ हम तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। और ये सब जानने के बाद फिर हमने देखा था कि मैंने अंदरूनी बदलाव और बाहरी बदलाव कर लिया, तो अब मेरा इस इंडस्ट्री में क्या रोल है? मैं अभी यहाँ यूजर हूँ या मैं यहाँ प्रमोटर हूँ या मैं लीडर हूँ, वो आपको रेट करवाया था। देन फिर आपको आगे बढ़े तो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी के साथ बिजनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में और इसके बारे में बात की थी। वो सारी चीजें हमने यहाँ पर कंटिन्यू सीखा था जो हमने 0 to 9 किया। आगे बढ़िएगा। फिर हमने LT प्रोग्राम में अभी हम सीख रहे हैं कंपनी लीगल क्यों है, भारत सरकार के डायरेक्ट सेलिंग कानून क्या है, ई-बायोड्रम की वेबसाइट की पूरी जानकारी दी, पैनल्स हमने सीखे, और हमने सीखा कि पैनल के नंबर अलग अलग पैनल्स पे लोगों को सिखाया गया, और ये पैनल सीखने से हमारे लिए, हमारी टीम के लिए एकदम सिस्टमेटिकली ये ग्रोथ होने का चांसेस है कि जहां से हम सीख सकते हैं और पैनल बाय पैनल लोगों को सिखा सकते हैं। तो आज हम हमारी ट्रेनिंग क्या है, आज हमारे 3 पार्ट है इस ट्रेनिंग के जो हम बहुत ही सिस्टमेटिकली सीखने वाले हैं और कम शब्दों में, और आपको एकदम मैं फाइनली सहज भाषा के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। एक आज हमारा यहाँ होने का कारण है कि हम जूम पे क्यों हैं, दूसरा FIDSI फिटसी की रिपोर्ट एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फ्यूचर इन इंडिया, ये बात हम समझने वाले हैं। इसके बारे में उर्मित सर भी कुछ अपनी ओर से इनपुट देंगे, एंड साथ में कोर एथिक्स। अगर हमने ये तो सब सही है, लेकिन क्या हमारे कोर एथिक्स होने चाहिए ई-बायोड्रम बिजनेस में सफल होने के लिए, और क्या लोग गलती कर रहे हैं जो यहाँ से
सफल होने के चांसेस उनके नहीं होने वाले हैं और यहाँ से फेलियर होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं मोहन सर। तो क्या कोर एथिक्स है और क्या हमारी, तो हम लोग यहाँ जूम पे क्यों हैं? क्योंकि हमने ईबाइड्रोन कंपनी ज्वाइन की है और साथ में हमारे पास हम या तो यूजर हैं या हमने ईबाइड्रोन कंपनी ज्वाइन की है। और दूसरा कारण है कि हमने बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां करी, लेकिन हमें सिस्टम और सही जानकारी नहीं होने के कारण हम ईबाइड्रोन कंपनी में, अब हमने ईबाइड्रोन कंपनी ज्वाइन की और यहाँ से अपने सपने और अपनी जरूरतें पूरे करने वाले हैं। तीसरी वजह आपकी हो सकती है कि यहाँ पर ईबाइड्रोन कंपनी के साथ आप बिजनेस तो कर रहे थे, लेकिन आपको वैसी सफलता नहीं मिल रही थी जैसा आप चाहते थे, तो अब आप यहाँ पर रेगुलरली सीखने के लिए आए हैं। और लास्ट वन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अभी ईबाइड्रोन ज्वाइन की, किसी न किसी वजह को लेकर आपने ज्वाइन की थी और उस वजह को पूरा करने के लिए आप रोजाना लर्निंग कर रहे हैं। हो सकता है आपने ऑटोमेटिक टीम बनाने के लिए लर्न किया हो सकता है आपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए किया हो सकता है आप अपने ड्रीम फुलफिलमेंट के लिए किया हो सकता है आप यहाँ पर एक लीडर बनने के लिए आए और वो यहाँ सिखाने के लिए हम रेगुलरली सिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो फिट्स रिपोर्ट एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फ्यूचर इन इंडिया, आज हमारा टॉपिक नंबर 2। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज इंडस्ट्री का महत्व और रोल क्या है। ये रिपोर्ट है 2019 से लेके 2024 के बीच की, जो फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ने ये बना के दी है। इंडिया के अंदर क्या खास बातें हैं, तो देखिए आज डायरेक्ट सेलिंग अब भारत की अर्थव्यवस्था, स्वरोजगार और उद्यमता का मजबूत स्तर बन चुकी है। ये न केवल एक इंडस्ट्री है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने लगी है इंडस्ट्री। लाखों लोग, खासकर महिलाएं, युवा, ग्रामीण नागरिक इस बिजनेस से कमाई, स्किल और लीडरशिप विकसित कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में लोग अपनी स्किल्स को बिल्ड कर रहे हैं। ये सेक्टर डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय योजनाओं के साथ तालमेल बढ़ा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री के रोल और इंडस्ट्री के महत्व की। क्या इंडस्ट्री का महत्व है? 3 पार्ट है इसके। ग्रोथ की कहानी की बात करें तो क्या ग्रोथ रेट है वो आप देखिए। 2019 से लेकर 2024 के बीच में, फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 में इसका टर्नओवर 15,455 करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2004 में यही टर्नओवर 23,222 करोड़ यानी 23,23,222 करोड़ का टर्नओवर रहा। अगर इसे 5 सालों में लगातार ग्रोथ की बात करें तो सालाना 7% की ग्रोथ के साथ ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। 7%। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही कम इंडस्ट्रीज है जो इस लेवल का इंडस्ट्री अपना डेवलपमेंट करती है। दूसरा, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 2021 के डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आने के बाद इंडस्ट्री और विश्वसनीयता, इंडस्ट्री के अंदर विश्वसनीयता और पारदर्शिता और रेगुलेटेड हो गई है। आज से पहले इस इंडस्ट्री के बारे में लोग डरे हुए थे, पर 2021 में कानून आने के बाद यहाँ ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हुई है, स्टेबिलिटी क्रिएट हुई है और यहाँ पर लोगों को विश्वास बढ़ा है जो इस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। रीजनल अगर आप बात करें तो कौन से रीजन में बिजनेस कितना परसेंट जा रहा है उसके बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो आपको हमारे इस वक्त इस जूम पे हर तरफ के लोग हैं, में 31.5, 31.1, 3.31.1% टर्नओवर दे रहा है अपना और 45% कंपनियां नॉर्थ इंडिया में। अभी जहां से मैं बोल रहा हूँ इस नॉर्थ इंडिया। वेस्ट इंडिया की बात करें तो 41.9% टर्नओवर आज वेस्ट इंडिया दे रहा है और जिसमें 30% कंपनियां वेस्ट इंडिया की है। साउथ इंडिया की बात करूं तो वहां पर 26.8% टर्नओवर साउथ इंडिया से आ रहा है और 14% कंपनियां वहां पर है जो आज सफलता की ओर या इस इंडस्ट्री को योगदान दे रही है। ईस्ट इंडिया जिसमें बेसिकली 7 सिस्टर्स है, वहां पर अभी सबसे कम टर्नओवर है, सबसे कम ग्रोथ है, 0.22% टर्नओवर ही वहां पर है और 10% कंपनियां वहां पर आज वहां से काम कर रही है। अभी इंडस्ट्री की मजबूती के कारण क्यों ये इंडस्ट्री मजबूत हुई उस बात को समझना जरूरी है जो इस रिपोर्ट में दिया गया है। एक तो कानूनी स्पष्टता, पहले कानूनी स्पष्टता नहीं थी, लेकिन जब से 2021 में कानूनी स्पष्टता आई है उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
2021 के अनुसार आज अब यहाँ काम करना आसान हो गया है। यानी कंज्यूमर के लिए भी एक्ट है, एक कंपनी के लिए भी एक्ट है, एक डायरेक्ट सेल के लिए भी एक्ट है और काम करने वाले तमाम लोगों के लिए यहाँ पर एक अलग से कानून बनाया गया है। दूसरी बात क्या है जो इम्पोर्टेंट है, एथिकल बिजनेस, फेक मॉडल से अलग भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है इस इंडस्ट्री में। जैसे आज ई बाय ट्रेड में एक एथिकल बिजनेस मॉडल है जो टाइम फ्रेम में है, जो फिजिकल फॉर्म में है और जो रेगुलरली लोगों को ट्रांसपेरेंटली सपोर्ट करता है और आगे बढ़ने में मदद का है। आज इसके साथ ही हर आदमी ने, हर कंपनी ने यहाँ पे ट्रेनिंग और अवेयरनेस, कंपनियां और टीम में लगातार स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। आज लोग ट्रेनिंग्स बना रहे हैं, जैसे आज हम लोग भी एक ट्रेनिंग पार्ट है, हम भी आज एक अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। आज इस इंडस्ट्री के मजबूती का कारण यही है कि लोगों ने एक यूनिक तरह के ट्रेनिंग्स बना बना के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। साथ में एसोसिएशन मेंबरशिप इंडस्ट्री एवरेज से ग्रोथ 6.47 बनाम 7% एवरेज, यानी आज इसके अंदर एसोसिएशन बनने के कारण आज इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है। कई सारी एसोसिएशन इसके ऊपर काम कर रही है जो कंपनियों को प्रोटेक्ट करती है गवर्नमेंट से, पुलिस से, कानून से, और वो कंपनियों के लिए स्टैंड करती है और अपना मंतव्य रख रही है। तो इस वजह से आज ये इंडस्ट्री मजबूत हो रही है। कई सारे लोग एक दूसरे के साथ खड़े होकर आज इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगा। फिफ्थ वन, अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि किस कैटेगरी में क्या बड़ी ग्रोथ आ रही है। तो आज इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट ट्रेड क्या हो रहा है, जिसको हम देखकर बात करें तो हेल्थ एंड वेलनेस 65% है, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर 15% है, फैशन एंड एसेसरीज 5% है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट 5% है, फूड एंड बेवरेज 3% है, एंड एजुकेशनल एंड डिजिटल सर्विसेज 1% है, एंड अन्य 11% है। यानी टोटल मिला के अगर हम इस इंडस्ट्री की पावर को देखें तो इस इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट्स में हमारी सबसे बड़ी बात क्या है कि हम बहुत ही खुश नसीब है कि हमारी कंपनी हेल्थ और वेलनेस पे काम कर रही है। जो सेगमेंट 65% अगर टर्नओवर में किसी का हिस्सा रहा तो वो सबसे बड़ा हिस्सा इस इंडस्ट्री में हेल्थ और वेलनेस का रहा। साथ में अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग की डेमोग्राफी को समझे तो आज इस इंडस्ट्री के अंदर पुरुष ज्यादा सक्रिय है 58 to 63% और महिलाएं 37 से 41% सक्रिय है। सबसे अधिक महिलाओं की जो यहाँ पर भागीदारी है वो 35 से 50 वर्ष उम्र के लोग या महिलाएं इसमें भागीदार है जो काम कर रही है, क्योंकि उससे पहले और उसके बाद के ट्रेड को समझना जरूरी है। साथ ही यंग पॉपुलेशन यानी 18 से लेकर 35 साल के लोग आज बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, जो कि आज आने वाले भविष्य में इसके अंदर लीडरशिप आने के संकेत है। तो अगर हम और बात को समझना चाहें तो ये एक 6 पॉइंट उस रिपोर्ट के हैं। और अभी मैं उर्मेश सर से चाहूंगा कि 2 मिनट आप इसके बारे में बताएं सर, आपने क्या वहां पर लाइव समझा था, उसमें क्या आपको समझ में आया? 90% टॉपिक आपने कवर कर लिया है ऑलरेडी। राइट। और जो 10% है वो नीति की बात है। हमें क्या डायरेक्ट बोलना है, घुमा घुमा के हम लोग जो बात करते हैं जैसे कोई पंछी को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, फिर क्या करता है, लाल के लिए डालता है, तो वो दाना खिला नहीं रहा है किसी को, पर उसका इंटेंशन क्या है कि वो ढांचे में आ जाए पक्षी। तो हमारा इंटेंशन शुद्ध होना चाहिए। नंबर 1, हमें किसी को बंगला, गाड़ी मैंने लिया, मेरी 3.5 लाख की टीम है, वो सब अभी डिस्क्लोज नहीं करना है। हमें एमएलएम भी नहीं बोलना है, हमें डायरेक्ट सेलिंग शब्द को यूज करना है दोस्तों। और 5 एफ के बारे में भी बहुत बढ़िया बताया, वो हम एवरीडे यहाँ चर्चा कर रहे हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ। तो ये सारी चीज के लिए हम ये चीज कर रहे हैं। तो इसके अंदर कौन जुड़ेंगे, हमारा फैमिली, हमारा फ्रेंड्स। तो हमें लोगों का फेथ बढ़े और अपना भी फेथ बढ़े, ऐसा काम करना। और वो कब होगा कि जब हम वो सोचेंगे कि पीएन सर मेरे से बात कर रहे तो वो कैसे बात करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मेरे साथ कोई कैसा व्यवहार करे तो वो एथिक्स वाला होना चाहिए, तो मैं भी किसी के साथ एथिक्स की ही बात करूं। और अभी 2021 से जो रूल्स आ गए हैं हमारे मार्केटिंग के,
तो नेटवर्क मार्केटिंग हमारे अंदर एक शब्द ऐसा है ना कि वो आ ही जाता है। तो हमें क्या बोलना है कि 2021 से डायरेक्ट सेलिंग के रूल आए। और दोस्तों आज बहुत बड़ा दिन है, मैं एक चीज आप लोगों के समक्ष रजुआत करने जा रहा हूं कि ये एक्चुअली हमारे डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 5000 साल पहले हुई थी। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ, उन्होंने उसके बाद लोग इंद्र पूजा कर रहे थे, बारिश आती थी न तब। तो उन्होंने साइंटिफिक कारण लोगों को बताया कि बारिश क्यों आती है। तो ये हमारे अगल बगल में गोवर्धन पर्वत है, उसकी वजह से आती है, नहीं इंद्र पूजा की वजह से। तो बरसों जुनी परंपरा को खत्म किया दोस्तों। तो हमारी बरसों जुनी परंपरा क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस हम कर रहे हैं, पर एक्चुअली बिजनेस कहाँ से आ रहा है? माउथ पब्लिसिटी से। चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो कपड़े की शॉप हो, चाहे वो सुनार की शॉप हो, चाहे किराने की शॉप हो। जब हम किसी को बता दे भाई मैं यहाँ से ये लाया तो बहुत अच्छा निकला। आज कोई भी बंदा जन्म से मृत्यु तक 80 करोड़ का सामान लोगों को माउथ पब्लिसिटी से बिकवाता है, पर उसको 80 पैसे भी नहीं मिलते दोस्तों। तो यही चीज हमारे डायरेक्ट सेलिंग में है। तो ये पूरा बिजनेस हमारे से हो रहा है, तो उसका मुनाफा हमें मिले, इसके लिए ही डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ। तो दोस्तों ये क्रांतिकारी कदम आज से 5000 साल पहले कृष्णा जी ने गोवर्धन पूजा करके लिया था। और वो चीज हमें समझ में नहीं आई, ये गोवर्धन पूजा क्या है। तो दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से क्या हमें बेनिफिट मिलता है? यहाँ दोस्तों हमें कोई भी चीज हम समझाते हैं, मैं पीएन सर को एग्जांपल, ये मेरे प्रोस्पेक्ट है, तो मैं मेरी 3.5 लाख टोटल हम ये ट्रेनिंग में लेते हैं कि यूजर्स है मेरे, और मेरे टीम में रियल लीडर 3000 है, और 3000 लीडर रोज के 2 घंटे ये बिजनेस में देते हैं। तो पीएन सर मेरी एवरीडे 6000 आवर्स मेरी टीम में काम हो रहा है। और आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो आप 10 घंटा यहाँ दे रहे हैं। तो जो आप कर रहे हैं इससे यहाँ 600 टाइम्स ग्रोथ के चांसेस है। इस तरह से हमें बात करनी। तो छोटी छोटी बातें हैं, वो हमें सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें किसी को अपलाइन डाउनलाइन शब्द यूज नहीं करना है। ये मेरे सीनियर बिजनेस पार्टनर है, अपलाइन को हमें क्या बोलना है? सभी लोग चैट बॉक्स पर लिखेंगे सीनियर बिजनेस पार्टनर। और जो मेरी डाउनलाइन है उसको क्या बोलना है? अकेला बिजनेस पार्टनर बोलना। ये मेरे बिजनेस पार्टनर है। डाउनलाइन अपलाइन ऐसा अच्छा लगेगा कि बिजनेस पार्टनर वर्ड्स अच्छा लगेगा? जिसको जो लगता है वो चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमें बिजनेस पार्टनर वर्ड का यूज करना है, और वर्ड क्रिएट योर वर्ल्ड, और वो रियली हमारे पार्टनर ही है। तो ये छोटी छोटी बातें हमको सिखाई थी राहुल सुदान सर ने। और अभी आने वाला भविष्य बहुत बड़ा है दोस्तों। हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने भी कल आत्मनिर्भर भारत की बात की, और उसको 100% अचीव नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही करवाएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की ये दोस्तों ताकत है। तो अभी हमें खुद एंटरप्रेन्योर बनना है दोस्तों। एक एक बंदे को, जो आज 3 बड़ी समस्या है दुनिया में, जैसे कृष्णा जी क्यों आए? सज्जनों को मिलने। तो हमें भी क्या करना है कि काफी ऐसे सज्जन लोग हैं जो बेरोजगारी में जी रहे हैं, उसको रोजगारी देने के लिए उसको मिलना है। बीमारी से लोग पक रहे हैं, आज रूट कॉज लोगों को नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास पहले सिर्फ मैग्नेटिक प्रोडक्ट ही हुआ करता था, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। दूसरा न्यूट्रिशन, विटामिन, ये सारे प्रोडक्ट भी अपने अंदर आ गए। और अभी 28 तारीख को जबरदस्त प्रोग्राम पूरे इंडिया से सभी को अहमदाबाद आना है दोस्तों। उसका फ्लायर भी सब लोगों को मिल गया होगा, नहीं मिल गया है तो आप आपके लीडर से ले लो। तो अपनी कंपनी 10,000 करोड़ का अंक कैसे हासिल करेंगी, वो स्टैटिस्टिक चीज
हमें सागर सर और डॉक्टर स्नेह देसाई सर दोनों सिखाने वाले हैं दोस्तों, प्रैक्टिकली कैसे होगा। और हमारी कंपनी 10,000 करोड़ टर्नओवर करेगी, तो इसमें से 50-100 करोड़ हम में से किसी लोगों का भी हो सकता है दोस्तों। तो 100 करोड़ का टर्नओवर में 10% प्रॉफिट मार्जिन गिनो तो 10 करोड़ हमें कमाने की एक नई अपॉर्चुनिटी मिली। और ये जो हमारी प्रोडक्ट है ई बायो नेचुरल, उसको एलन मस्क की एक्स प्राइम कंपनी ने दोस्तों टॉप 40 में नॉमिनेट किया। और इंडिया की बात करें तो टॉप 3 में है हमारी कंपनी आ रही। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में ई बायोटोरियम का 13वां नंबर, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हम 13 नंबर पर पहुंच गए। और दोस्तों बहुत सारी कंपनियों ने, 1000 कंपनी में से सिर्फ 250 कंपनी ने ही उनका बैलेंस शीट, जीएसटी जो कुछ भी कर रहे हैं वो लीगलिटी उस साइड पर रखा है। उसमें से हमारी एक कंपनी है और उसमें भी हमारा 13 नंबर। तो दोस्तों ये प्राउड फीलिंग की बात है। और अभी हम लोग रीपरचेस का जो जरिया ऐड हुआ है हमारे अंदर, वो करेंगे तो सागर सर का ये कहना था कि हम टॉप 10 कंपनी में बहुत जल्द आ जाएंगे और नंबर 1 आने में भी देर नहीं लगेगी। पर 1 नंबर हमारा तभी आएगा कि हम वननेस के साथ काम करेंगे, बराबर, हम एथिकली बात करेंगे। हम लोगों को क्या बताते हैं, बस आप जुड़ जाओ, आपको कुछ करना नहीं होगा, आपका काम हो जाएगा। ये वर्ड हमें यूज नहीं करना है। जो हमारी 0 की 9 ट्रेनिंग मुझे बहुत याद आई दोस्तों, हम एथिकली ट्रेनिंग से जा रहे हैं। कोई भी बंदा जुड़ता है तो मुझे बोलना है, पीएन सर आपको आपका टाइम देना पड़ेगा, आपको थोड़ा मनी का एक्सपेंस भी करना पड़ेगा। ऐसे अहमदाबाद में सेमिनार होते हैं, हल्ला बोल में होता है, हमारे बम्बई में, तो आना पड़ेगा। तो आपको यहाँ टाइम आपका देना पड़ेगा, आपको पैक्स करना पड़ेगा और आपका एफर्ट्स भी देना पड़ेगा। तो ये चीज हम बताएंगे सभी लोगों को। तो दोस्तों ये जो ऑथेंटिक बातें बताकर किसी को जोड़ो आप, और 20 स्टेट बताओ किसी को कॉल करते हैं तो हम ऐसा हम क्या लिखते हैं हमारे कार्ड पर कि मैं लाइफ कोच हूँ, मैं हेल्थ एडवाइजर हूँ। अरे यार लिखो ना, मैं डायरेक्ट सेलर। प्राउड होना चाहिए, डायरेक्ट सेलर लिखे। और ये पीएन सर ने खुद लिखा है उनके कार्ड में, मुझे पता है। तो हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस पर हमारा प्राउड नहीं होगा। और उसको बोलो कि मैं डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रहा हूँ, भी स्टेट कॉन्वर्जेशन करो। नहीं तो आपके फ्रेंड और रिलेटिव को क्या लगेगा कि यार ये घुमा घुमा के बात कर रहा था और मुझे इसके अंदर जोड़ दिया, बराबर। और पहले ही आप वो चीज बताएंगे, भले वो जुड़ता नहीं है, पर आपकी जो ब्रांड है, आपकी जो वैल्यू है वो बरकरार रहेगी। ये चीज छोटी है पर बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाती है। यस पीएन सर, ओवर टू यू। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे इस बात को पूरा कर दिया। क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग है ना, जो आपकी बची हुई बात है, जो आपने 10% बोला, वो मैं आगे पूरा करने वाला हूँ। क्या बात, राइट। और उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं तो मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन मैंने बिल्कुल अपना चेंज कर दिया। मैं तो खुद के लिए लिखता हूँ डीएस पीएन जाट, मतलब डायरेक्ट सेलर पीएन जाट। आज से 1.5 साल पहले मैंने राहुल सुदान साहब का ट्रेनिंग लिया था, तब से मैं डीएस लिख रहा हूँ। ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया था, डीएस मतलब डायरेक्ट सेलर। अभी मैं मेरा परिचय भी यही देता हूँ कि मैं, नमस्कार, मेरा नाम पीएन जाट है और मैं पहले एक कंप्यूटर इंजीनियर था, लेकिन पिछले 4 सालों से मैं एक हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जहाँ पर हम लोग जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वहां पर बीमार, बेरोजगार और कम इनकम वाले लोगों को उनका स्वास्थ्य, रोजगार और कैसे वो अपनी आय बढ़ा सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, उसके ऊपर हम लोगों की मदद करते हैं, उनको सिखाते हैं और उन्हें सेहतमंद होने में मदद करते हैं। सो दैट अभी हम जब तक पूछेंगे ना, गोल 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 नहीं करना पड़ेगा। ये सब चीजें अपन सीखने ही वाले हैं और एकदम परफेक्ट डायरेक्ट सेलिंग के कानून के अनुसार अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है और उसको अपन बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ है, इतनी ग्रोथ रेट है। मोहन सर एक बार बैक पे जाएंगे आप, 5 पॉइंट 6 पॉइंट दोबारा क्लियर करेंगे।
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडस्ट्री अभी इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है भारत निर्माण में। दूसरा, आज कई लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है, इसका एक बड़ा रोल हो गया है डायरेक्ट सेलिंग का। पॉइंट नंबर 2, मोहन सर, आज इंडिया की ग्रोथ रेट देखें इसकी, तो हर साल ग्रो कर रही है। ये बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, यहाँ पर बड़ा अवसर है। लोग, कानून बन गया है 5 सालों में 7% ग्रोथ किया इस इंडस्ट्री ने, यानी एवरी ईयर 7% एवरेज ग्रोथ कर रही है। हर रीजन का यहाँ पर अलग अलग रीजनली किस रीजन का क्या क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप जिस भी रीजन से हो वहां पर इसकी ग्रोथ रेट क्या है। आगे बढ़िए मोहन सर। क्यों ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी उसके बारे में आपको बताया गया। जो इसमें दिया गया, कानून की स्पष्टता हो गई है, एथिकल बिजनेस कर रहे हैं लोग, ट्रेनिंग और अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, एसोसिएशन मेंबरशिप बन रही है, तो सब संयुक्त रूप से वननेस के साथ इस इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं। आगे बढ़िए। फिर है प्रोडक्ट कैटेगरीज। जो हमारी कंपनी आज जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में काम करती है, अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी हो सकती है, लेकिन मेजरली हमारी कंपनी जिस प्रोडक्ट्स पे काम करती है, लगभग 80% प्रोडक्ट नहीं, 85% लोग आज कंपनी इस इंडस्ट्री के को कवर वाले प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। नेक्स्ट आगे बढ़े। कोर एथिक्स, इसमें डायरेक्ट सेलिंग डेमोग्राफी को देखें तो पुरुष और महिलाओं के योगदान के बारे में बात करी, तो आप क्या हो और क्या देख सकते हो, अभी तो कितना बड़ा स्कोप खाली है। आगे बढ़िएगा। अब देखिए, ये सब कुछ बराबर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या ऐसा है जो हमें इस कार्य में आगे बढ़ने से रोकने वाला है। ये इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, कंपनी भी बढ़ रही है, लेकिन हमें कौन रोकेगा? यानी हमें रोकेंगे एथिक्स, जो उर्मिल सर ने कहा। एथिक्स मतलब नीतियां, नैतिकता। नैतिकता जिसे नैतिक दर्शन के रूप में जाना जाता है, नैतिक रूप से क्या सही और क्या गलत है इसका अध्ययन है। ये आचरण, मूल्य और कर्तव्यों के सिद्धांतों की खोज करता है और निर्णय लेने और व्यवहार को आकार देने में व्यक्तियों और समूहों को मार्गदर्शन करता है। यानी कोर ऐसे कौन से प्रिंसिपल है जो मुझे इस इंडस्ट्री को आगे लेकर जाने में, इस इंडस्ट्री में सफल होने में मदद करने वाले हैं, और कौन से कोर एथिक्स है जो अगर मैंने उनको नहीं अपनाया तो मुझे यहाँ फेल कर देंगे। तो उन्हीं बातों को, मापदंडों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, उस भाषा को बदलाव करते हैं और हमें क्या रोकने वाला है उसके ऊपर सीखते हैं। आगे बढ़िए मोहन सर। 4 ऐसे कोर एथिक्स हैं, अगर आपने इनको अपनाया तो सफल होंगे, अगर इनको नहीं अपनाया तो 100% फेलियर होंगे। वो क्या क्या 4 एथिक्स हैं? मोहन सर, आप अपनी पीपीटी बंद करें एक बार। अब दोबारा से ऑन करें आप। स्लाइड शो ना करें तो लोग दिख जाएगा। तकलीफ आ रही है तो मैं शेयर कर देता हूं। दिख रहा है सभी को? अभी डाउनलोड हो रहा है। अभी शुरू हो गया। डन। चलिए थोड़ा सा परफेक्टली देख लेते हैं। अभी कोर एथिक्स क्या है हमारे, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो हमें फेलियर करेंगे। चले जाओ लेबड़ा पाप के लिए। पिछली बार भी मैंने बताया था, फिर से मैं बता रहा हूं, ये दिमाग में बिठा लो। होल्डिंग, फंडिंग, डंपिंग और स्नेचिंग, ये सारे एथिकों का सार है जो आपको इतनी तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री में फेलियर करेंगे। इस तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री में आपको भागीदार नहीं बनने देंगे। इस तेजी से बढ़ने वाली एथिकल इंडस्ट्री में आपका वजूद नहीं बनने देंगे अगर आपने इनको अपनाया तो क्या है, एक एक करके समझते हैं। पहला इज होल्डिंग। होल्डिंग मतलब होल्ड द सेल लॉन्ग टाइम। किसी सेल हो गई है और उस सेल को आपने रोक लिया लंबे समय तक, तो समझ लो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आपकी सेल लेफ्ट हुई, आपकी सेल राइट हुई और वो सेल लगी नहीं,
तो जब तक वो लगेगी नहीं तब तक आप उस आदमी से बात नहीं करोगे, अपना खेल वो जो और जब तक उस आदमी से बात नहीं करोगे तब तक उस आदमी को जिसको भी आपने बता के आया कि कोई भी ट्रेनिंग हम देते हैं वो अगले 48 घंटे में 85% हमारे दिमाग से स्किप और स्लिप हो जाती है। समझिए, मैं आपको रियल बता रहा हूं, मैं तो ये ट्रेनिंग में खुद बना रहा हूं, लेकिन मैं खुद रोज जो बना रहा हूं, जो मैं मेरे जीवन से अनुभवों से निकाल कर यहाँ पर जो दे रहा हूं, चाहे उर्मिल सर हो, अगर मुझे हूबहू दोबारा बोलने को बोला जाए तो मैं नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मैंने कल बोला था ना, वो मैं भूल गया, और 4 दिन बाद जो मैंने कल बोला था, जो 4 दिन पहले मैंने बोला था, वो मुझे ध्यान भी नहीं है। सो दैट होल्डिंग सबसे बड़ा किलर है हमारे फ्यूचर का। अगर आपने बिजनेस को प्लेस करने का कोई सिस्टम नहीं बनाया, होल्डिंग को रोकने का कोई सिस्टम नहीं बनाया, तो आपके लिए सब होल्ड हो जाएगा। होल्ड मतलब होल्ड हो जाएगा, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। होल्डिंग का मतलब है कि आपने लेफ्ट आया राइट आएगा तब तक आप इंतजार करोगे ना, तो आपके लिए वो होल्डिंग है। और हमारे बिजनेस में तो होल्डिंग एक बड़ी मात्रा में हो रहा है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो दिन में 2 बार और फैमिली बोनस वाला बिजनेस है। अगर आपने इसे मैनेज करने का प्रोसीजर नहीं बनाया तो आपके लिए इस इंडस्ट्री में ग्रो करना नामुमकिन है। मुमकिन नहीं, 100% नामुमकिन है अगर आपने होल्डिंग मैनेज नहीं किया तो। जितने भी लोग ग्रो हुए, जितने भी लोग फेलियर हुए ना, उन्होंने होल्डिंग मैनेजमेंट नहीं किया, वो यहाँ से फेल हो गए। राइट? चुनाव आपका है, करना भी आपको है। मेरे साथ कई ऐसे लीडर हैं जो 25 लाख पे आए, 15 लाख पे आए, 30 लाख पे आए, 40 लाख पे आए, और उनके होल्डिंग प्रोसेस को ने उनको यहाँ से आउट कर दिया, क्योंकि वो होल्डिंग को मैनेज नहीं कर पाए और वो खत्म हो गए, निकल लिए, कुछ नया ही सोच रहे हैं, नई दुनिया में चले गए। तो अगर आपको एक मजबूत टीम बनानी है, मैं इसके ऊपर भी एक प्रोसीजर बताने वाला हूँ आगे ट्रेनिंग्स में, कि हम हमारी होल्डिंग को मैनेज कैसे करें। क्या ऐसा प्रोसीजर बनाए ताकि होल्डिंग को लोग आजादी के साथ होल्ड ना करके आजादी से अपनी आईडी लगाए। राइट? विलिंगली लगाए, विलिंगली। अरे वाह, क्या बात है यार, होल्ड नहीं करना है, ओके चलो क्या करना है, आईडी लगाते हैं। ऐसा करेंगे अगर हमने ऐसा अपनाया तो, जिससे इंडिपेंडेंसी बढ़ेगी, स्वतंत्रता बढ़ेगी, लोग आजादी से इस काम को करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो इस एथिक्स को तोड़ रहे हैं और आपके लाइफ में भी ये चैलेंज आ रहा है? How many people are dealing with this kind of word is holding? आप और आपकी टीम इस तरह से कर रही है। मैं पिछले 1.5 साल से इस परेशानी से बाहर आ गया। मेरे को एक ऐसा सूत्र मिला जिसने मेरी इनकम तो कम कर दी, लेकिन मुझे सुकून दे दिया होल्डिंग ने। नाउ मैं आजादी के साथ सो सकता हूँ, आजादी के साथ लोगों से बात कर सकता हूँ, आजादी के साथ लोगों को डेवलप कर रहा हूँ, और लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। बाकी उससे पहले लगातार 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 टीम बन रही थी, टूट रही थी, टीम बन रही थी, टूट रही थी, टीम बन रही थी, और टूट रही थी, बन रही थी, टूट रही थी, क्योंकि होल्डिंग एक ऐसा है जो आगे ग्रो नहीं करने देता। और पीएम सर, जब तक लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना कि मैं कर रहा हूँ, तब तक वो गलती का सुधार भी नहीं होने वाला। यस, अभी प्रोसीजर बताएंगे। आप कर रहे हो तो आपको एक ऐसा व्यू देंगे आने वाले ट्रेनिंग्स में जहां अपनी होल्डिंग से मुक्त हो सकते हो। उर्मिल सर जानते हैं कि मेरा क्या प्रोसीजर है और उसने मुझे क्या ग्रोथ दिया है। यस, बताइए तो कितने लोग डील कर रहे हैं? चैट बॉक्स पर आई यस लिखकर वो एक्सेप्ट करो। और आज वो फॉर्मूला भी पीएम सर बताएंगे कि इससे आप कब बाहर निकल जाओगे और कब आपके लाइफ में बाहर आप भी आ जाएगी। बराबर, तो सभी को एक्सेप्ट करना है। मैंने भी यस लिख दिया है, बराबर, क्योंकि मेरी टीम कर रही है, मैं नहीं कर रहा, तो मैं ही हूँ इसका जिम्मेदार। मैं भी यस लिख दिया है। चुपकी लिया ચેટરલ પૂર થઈ જાય પછી જાન કોલ નહીં હોતા તો ઇલેક્ટ્રિસિટી શક્ય છે એટલે પછી બધા પેલા હેડ કરી अभी क्या हो रहा है? પછી ચલ सभी लोग उस स्ट्रगल में हैं। ગાડી હેડીએ ની ગાડી ये चल टिकाना थैंक यू वेरी मच, आप लोग स्वीकारते हो। आप किए, राइट? आगे बढ़ते हैं।
अगला गाड़ी एथिक्स है जो हमारा हमें बहुत तू ऐक की फोन. रोकता है आगे बढ़ने से. दैट इज अ फंडिंग. पांच तरह की फंडिंग है. हो सकता है छठी तरह की आपके पास कोई हो. मेरे को पांच तरह की समझ में आई. पहला प्रोडक्ट, दूसरा केस पेमेंट, तीसरा आईडी एक्टिवेशन विदाउट पेमेंट, चौथा एक्टिवेशन पिन, पैसा नहीं चाहिए, एक्टिवेशन पिन दे दी. सर कोई पिन पड़ी है क्या? एंड लास्ट ट्रेनिंग फीस, कि अगर आप मेरी ट्रेनिंग फीस देते हो तो मैं ट्रेनिंग में आने को तैयार हूं अहमदाबाद 28 तारीख को. अगर आप मेरी ट्रेनिंग फीस देते हो तो मैं आपके साथ मुंबई चलने को तैयार हूं ट्रेनिंग में. अगर आप मेरा फ्लाइट का टिकट देने को तैयार हो तो मैं आपके साथ आने को तैयार हूं. अगर हमने ये कुछ भी किया, अनकंडीशनली कुछ भी किया, तो समझिएगा आपका बर्बादी का रास्ता आपने पक्का अपनाया. कंडीशनली सर, कंडीशनली है ये कि आप ये करोगे तो मैं आऊंगा. यस और- नहीं, अनकंडीशनली. अनकंडीशनल कंडीशन अलग है. अगर आपने दिया, प्रोडक्ट दिया, सपोज कीजिए प्रोडक्ट देना मना नहीं है, प्रोडक्ट कंडीशन के साथ दिया हूं कि आप मुझे कब लौटाओगे, आप मुझे इसका पेमेंट पहले कर दो, मैं आपको प्रोडक्ट दे देता हूँ. आप बाद में आपके पास आए उधर रख लेना, मुझे बोलना, मैं आपकी आईडी एक्टिवेट कर दूंगा. यानी अगर हमने प्रोडक्ट दिया, अगर हमने कैश पेमेंट दिया, अगर हमने आईडी कैश पेमेंट दिया और आपने किसी की जरूरत है, मानते हैं हमारी टीम है, हमारा परिवार है, ऐसा नहीं है हमें लोकी, नाटक कर. अगर आपने वहां उस व्यवहार को क्लियर नहीं रखा, जरूरत होगी, मैं उर्मिल से 12 बजे बोल सकता हूँ, सर मुझे 10,000 की जरूरत है, मुझे भेजो, मैं आपको कल दोपहर में मेरा पेमेंट आएगा, मैं आपको लौटा दूंगा. तो मैंने कितनी बार लौटाया, कितनी बार नहीं लौटाया ना, वो उस पर डिपेंड करेगा. पर अपलाइन मेरे लिए पहला रास्ता नहीं है, वो मेरे लिए आखिरी है. तो हमें इस कल्चर को यहाँ नहीं अपनाना है. हमें मदद करनी है टीम की, लेकिन कंडीशन के साथ. तोडी ना जोવાનું. नो कैश पेमेंट, आईडी पिन नहीं देना. कंडीशन में किसी को भी पिन नहीं देना है जब तक वो व्यक्ति रिलायबल ना हो, जब तक वो व्यक्ति कमिटेड ना हो, जब तक आप श्योर ना हो जाओ. पहली बात देना नहीं है. और किसी की अड़ी पड़ी है और देना हो तो पहले क्लियर होना है, सिक्योर होना है, ताकि कल उठते ही ऐसा ना हो कि आपने दिया और फिर आपका टेम्परामेंट खराब हो. किसी के लिए आपने ट्रेनिंग फीस दी तो आपने उसके लिए अपराध कर दिया. जब तक पैसा नहीं आता ना, तब तक काम नहीं होता. मैं मान लेता हूं यहाँ पर अगर मैं इस ट्रेनिंग की फीस 5,000 चार्ज करता, मैं गारंटी देता हूं यहाँ पर मात्र 10 से 12 लोग होते. पर वो 10 से 12 लोग ऐसे होते जो 99.99% सीख कर ही जाते. वीडियो ऑन ही होता, कपड़े पहन कर ही आते. वो इधर पक्का सीखते ही. मैं रात को एक अभी 9 से 10 बजे तक एक ट्रेनिंग चला रहा हूँ और मेरी टीम से मैं उसका पैसा ले रहा हूँ. व्यक्ति अगले 15 दिन कंटिन्यू वो सीखेगा, उसको मैं 1100 रुपए तो लौटाऊंगा ही, साथ में उसको गिफ्ट भी दूंगा. ए एक भी दिन आपका वीडियो ऑन नहीं रहा, आप एक भी दिन लेट आए, आपको आपका पैसा जब्त हो जाएगा. और पक्की बात करके आ रहे हैं कि आपको क्या सीखने को मिलेगा, क्या बदलाव आएगा, क्या हमारा ट्रेनिंग कमिटमेंट है. और अगर आप वो करोगे तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस ग्राउंड पे आना होगा. अगर जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री के योग्य नहीं है उसको पहले दिन मना कर दो कि ये काम आपके लिए नहीं है. बट डोंट फंड, कैश मत दो. जो एथिक्स को नहीं फॉलो करता है उसको हटा दो, छोड़ दो उसका साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं. वक्त दे दिया गया कि कौन यूजर है, कौन प्रमोटर है, कौन की एक्टिविटीज से हमको पता चल रहा है. तो हमें फंड नहीं करना है. अगर आप फंड कर रहे हो तो
बहुत लोगों को खोया है और बहुत लोग टीम से गए हैं। जो टीम नहीं थी वो यूजरों को खोया है, बनने वाले लीडरों को खोया है मैंने, जिनको फंड किया, प्रोडक्ट किया। उर्मिल सर और मैंने तो कोई 200-300 प्रोडक्ट खोए होंगे। हमारे घर में घर के सामान से ज्यादा प्रोडक्ट दिखते थे। अब हमारे पास प्रोडक्ट नाम का तो दर्शन ही नहीं होता, वो किधर गया। इट मीन्स बहुत होता है कि हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ से। और अभी वो प्रोडक्ट मत दो, कैश पेमेंट मत दो, आईडी रजिस्ट्रेशन का कोई पेमेंट मत दो, एक्टिवेशन पिन नहीं देने का, और साथ में ट्रेनिंग की फीस नहीं देना है। अगर आपने दिया तो समझ लो आपने इस कंपनी ने इस इंडिंग प्रोसेस नहीं गिराया है। डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई घट गई, डिमांड घट गई और सप्लाई बढ़ गई। जैसे पानी ओवरफ्लो आता है ना, उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम जो सब विनाश करेगा। डंपिंग मतलब लीडरशिप ब्रेकिंग, डंपिंग मतलब टीम ब्रेकिंग, डंपिंग मतलब टेंशन बढ़ाने वाला, डंपिंग मतलब आदमी की डायरेक्शन चेंज करने वाला प्रोसेस है डंपिंग। अगर आपने डंप किया अपने फैमिली बोनस लेने के लिए, लेफ्ट और राइट लगाऊंगा, आज लेफ्ट आ गया, नहीं आ रहा राइट, अपना पैसा डाल के मैं अपना प्रोडक्ट ले लेता हूँ, आपके घर में एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आया, आपको अगली बार काम करने से रोकेगा। पहले बोलेगा मैं इसको पहले सेल करूंगा, फिर मैं मेरा अगला कदम बढ़ूंगा। यानी आप सेल आएगी उसकी आईडी नहीं लगाओगे, सेल आएगी वो लीडर ही था लेकिन आपने डंप करके उसको बर्बाद कर दिया, उसकी आईडी नहीं लगाओगे, अपना पहले पैसा निकालोगे। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस कर होते हैं जब डंपिंग होती है। अगर आपके घर में 5 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट आपकी टीम में डंप हो गया तो उधार दे देंगे, कोई उसे उधार ले जाएगा, वो अपने पहले बेच कर यहाँ लगाएगा, नीचे टीम में बाय नहीं आएगा। क्योंकि हमारा डेली का बिजनेस है, यहाँ डिमांड ज्यादा बढ़ाएंगे, सप्लाई कम होगी ना, उतना ही हमारा काम तेजी से चलेगा। जब भी कंपनी के अंदर डंपिंग प्रोसेस का कोई भी प्लान आया है, उसने कंपनी को बड़ा घातक नुकसान किया है। आपकी टीम में भी अगर डंपिंग प्रोसेस चल रहा है तो समझ लीजिएगा कि आपका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआती दिनों में हमारे पास फ्रेंचाइजी 26,000 रुपए में थी। 26,000 में 10 प्रोडक्ट मिलते थे। गली गली में ई बेडरूम का प्रोडक्ट हो गया था। मैंने 400 लोगों को फ्रेंचाइजी दिलाई, रोज बंडल भर के बेचता था। मानोगे नहीं, वो फ्रेंचाइजी दिलवाई तब तक मेरी इनकम आई, उसके बाद मेरी इनकम 3 लाख रुपए से 40,000 रह गई। क्योंकि लोग सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेच रहे थे, आईडी लग नहीं रही थी, वो था डंपिंग। सागर सर से हमने रिक्वेस्ट करके उस फ्रेंचाइजी की कीमत 50,000 करवाई। उस प्रोसेस को मैनेज होने में 1 साल लगा। वो डंपिंग है। डंपिंग मतलब विदाउट नीड प्रोडक्ट परचेज। 4-5 तरह की डंपिंग होती है। पहला ओवर परचेज होता है, दूसरा विदाउट प्रोडक्ट की जरूरत के प्रोडक्ट परचेज करना डंपिंग होता है। लेस डिमांड मोर सप्लाई, डिमांड है ही नहीं और सप्लाई बढ़ गई। परचेज प्रोडक्ट ओनली फॉर फैमिली बोनस। अगर आपने ये 4 काम किए, ये डंपिंग है, आपको तबाह कर देंगे। आपने अगर ये अपनाया तो आपके लिए काम होना। फैमिली बोनस नहीं आएगा चलेगा, आपको बताना चाहूंगा हम फैमिली बोनस कितने का ले रहे हैं। 10,700 में हमको 3,410 रुपए आता है। हमने पैसा कितना डाला, 10,700। फैमिली बोनस आया, लेकिन वो प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा उसकी क्या गारंटी है। आपने अगला फैमिली बोनस और कट कर दोगे अपना, अगर आपने उसको बेचा तो वो नहीं आएगा। यानी काम तो आपका खराब होना तय है। इस बार ले लो या अगली बार ले लो, दोनों की एक ही बात है। तो अगर आप जब तक दोनों की राइट सेल नहीं करोगे, लेफ्ट सेल नहीं करोगे, वो करके ही प्लान करके ही हमको करने का है। अगर हमने नहीं किया तो हमारे लिए वो डंपिंग प्रोसेस है। डंपिंग प्रोसेस मतलब आपका काम का खराब होना। अपनी जेब से पैसा लगा के, डबल से ज्यादा पैसा लगा के आप फैमिली बोनस ले रहे हो, इसका मतलब है आपने डंप किया और अपने अपने बिजनेस को बर्बाद किया। आगे बढ़ता हूँ। 4th वन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्नैचिंग इज अ क्राइम इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। किसी को बलगराना नहीं है, किसी को बिना रीजन के अपने टीम में नहीं लाना है। कोर वजह नहीं होने तक किसी दूसरे के व्यक्ति को अपना उद्देश्य नहीं बताना है। आ जाओ देख लो, मैं करा दूंगा, पावर दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, मजबूत ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये करना सब क्राइम है, अपराध है। किसी की टीम तोड़ना से बड़ा कोई पाप नहीं है। जब तक आपके पास कोर वजह नहीं हो, जब तक आपके पास सर पे से पानी ना गुजर जाए, अगले का कोई माए बाप ना हो, अगले के साथ मिसबिहेव हो रहा हो, रियल में आपको ठोस वजह नहीं पता हो, दोनों पक्षों की ना सुन लो और वो डेवलपमेंट का कारण ना बने, तब तक हमको इस तरह के विषय पे बात नहीं करनी है। अगर ये बात की जाएगी तो समझ लो
आपके लिए बर्बादी का रास्ता आपने अपना लिया। एक कल्चर बन जाएगा, आज इसकी तोड़ रहे हो, कल वो उसकी तोड़ेगा, परसों उसकी तोड़ेगा और उसका वहां ही लौट के आ जाएगा जहां उसने शुरू किया था। तो डोंट स्नेचिंग, ये 4 कोर एथिक्स है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आखिरी बात में 2 मिनट में आपको बताना चाहूंगा, एक कोर एथिक्स से आप 17 तारीख यानी कल से अगले 31 तारीख तक हम एक स्पेशल ट्रेनिंग चलाने वाले हैं जो आप सब लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग है। वो क्या है? दैट इज ए BTL, बिल्ड टू लास्ट। आपकी लेफ्ट टीम और राइट टीम को डेवलप करने के लिए एक फ्रेमवर्क दिया जाएगा। एक बार मैं इसको बंद करता हूँ ना, किसी को रिमूव करना है यहाँ पर कोई अमोन सर, आप इसको रिमूव कीजिए ना, ये जो आ रहा है। ये नहीं हो रहा सर, एक बार पीपीटी बंद करके दोबारा ऑन करो। किसी से पेन मिस्टेक हो गया, वो अनूप राउत जी बोलते हैं, उनको आता है ये। चलिए मैं पीपीटी स्टॉप करता हूँ, दोबारा से ऑन करता हूँ। आ गया मोहन सर? हाँ अभी शेयर हो रही है। यस। तो कल से हम क्या सीखने वाले हैं? एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जो आया है, जिनको हमने फ्रेमवर्क दिया था, उसको हम अभी एकदम जोरदार तरीके से काम करेंगे। पहला, हर आदमी की नीड एंड ड्रीम आइडेंटिफाई करेंगे, उसका वाई निकलवाएंगे। दूसरा, हर व्यक्ति का एक कमिटमेंट प्लान करवाएंगे। एक नया आदमी का कमिटमेंट प्लान होना चाहिए। अगर आप यहाँ आए तो आप कौन सा समय यहाँ दोगे, आपको उसका फ्रेमवर्क रहेगा। ट्रेनिंग्स का एक स्ट्रक्चर देंगे, टारगेट का एक स्ट्रक्चर देंगे, क्या मनी खर्च करोगे उसका एक कमिटमेंट लेंगे, माइंड सेट करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करोगे अपनी चीजों का उसके बारे में थोड़ा सिखाएंगे। एक्शन प्लान, क्या आप अपनी नेक्स्ट कोर एक्शन प्लान बना रहे हो, एटीट्यूड एंड अचीवमेंट, जो अपने को करना है और उसको सीखना है। आपका वाई के अंदर 4 चीजें होगी, नीड एंड ड्रीम, वर्क एंड नेटवर्क, ESBI मॉडल को समझेंगे। प्रोजेक्ट फोरम होगा जिसमें मिशन हैप्पी लाइफ का प्रोजेक्ट फोरम है। मैजिक चेक हर आदमी के पास होना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्या लेने आया हूँ, उसको ग्रेटिट्यूड चेक हमको लिखना है। ये हम पहले 1-2 दिन में करेंगे, एक एक करके हम बढ़ते जाएंगे और आगे सीखते जाएंगे। तीसरा क्या करेंगे, लिस्ट बिल्डिंग सिखाएंगे एकदम फ्रेश तरीके से। हर आदमी को एक फोरम देंगे और उस फोरम फॉर्मूला से FO, FRI, NDS फॉर्मूला से आपको ये सीखने को मिलेगा। फिर देन प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोच एंड इनविटेशन, जिसे मैं बात करता हूँ प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन एंड अप्रोच, यानी हम किसी व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, जिसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन है एंड FORM फॉर्मूला है। फैमिली, ऑक्यूपेशन, रीजन एंड मैसेज, इसके ऊपर हम बहुत तगड़े तरीके से बात करेंगे, तगड़े तरीके से इसको सीखेंगे। फिर हम यहाँ सीखेंगे STP, सौदा प्लान विद द 9 P's, 9 P के साथ अपन लीगली कैसे प्लान देना सीखेंगे। फिर हम यहाँ सीखेंगे OFC। OFC एक वर्ड है, OFC हमको आना चाहिए, ऑब्जेक्शन, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। OFC, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, प्रोसीजर्स हम सीखने वाले हैं। फिर हम यहाँ बात करेंगे TPC, थर्ड पार्टी इंपैक्ट, यानी हम किसी भी क्लोजिंग को करने के लिए थर्ड पार्टी काउंसलिंग क्या होती है, TPC, थर्ड पार्टी काउंसलिंग करवाना। उसमें अपना अपलाइन है, सागर सर है, हमारे बहुत सारे वीडियोस है, हम किसी भी जरिए से उसका थर्ड पार्टी काउंसलिंग करा सकते हैं। फिर कैप, कोर एक्शन प्लान, यानी अब ये सब आ गया तो मेरे ग्रोथ के लिए मुझे क्या कोर एक्शन प्लान बनाना चाहिए, डूज एंड डोंट डूज, फील्ड में जाने वाली गलतियां, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारे रोल जो डेली रेगुलर जो प्रोग्राम से 8 चीजें हम रेगुलरली सीखकर एक नए कल्चर का निर्माण करेंगे, जहां पर हम पूरे हिंदुस्तान में इस काम को बड़ी मजबूती के साथ खड़ा कर सके। राइट, तो ये कल से शुरू होने वाला है, आप सब लोगों को आना है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने मुझे 1 घंटा 10 मिनट सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ पर समझा तो 4 चीजें, होल्डिंग, डंपिंग, फंडिंग एंड स्नेचिंग। आज आपके कोर एथिक्स बनाकर, संकल्प लेकर, कमिटमेंट लेकर आपको इससे बाहर आना है और एक नई दुनिया का सृजन करना है। और अगर ये अगले 15 दिन आप ट्रेनिंग ले लोगे तो आप इन सब समस्याओं से बाहर आ जाओगे। तो धन्यवाद। ओवर टू जयदेव भाई, नाथाउत सर, उर्मिल सर एंड ऑल ऑफ यू। थैंक यू PN जाट सर। आज वाकई में आपने बहुत अच्छा एथिक्स के बारे में हमको बताया और आने वाले डायरेक्ट सेलिंग में क्या होने वाला है, कितने रुपये करोड़ों का बिजनेस होने वाला है, उसका भी हमको आपने नॉलेज दिया और क्या क्या एथिक्स हमको
पालन करना है, ये सब हमको सिखाया।